श्री गुरुवे नमः। अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंगार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा आज जो है 49वां प्रवचन प्रारंभ है। ब्रह्म का स्वरूप भाग 4, जीव का बंधन और मोक्ष, अध्याय 5 में मंत्र नंबर 11 से 14 की व्याख्या चल रही है भगवान। तो इसमें हम आज हैं पेज नंबर 681। व्याख्या चलेगी। स्थानेषु रूपाण्या भी संप्रपद्यते। स्थानेषु का अर्थ है यह पृथ्वी प्रधान पार्थिव शब्द ही अच्छा है। इसमें जो रूप प्राप्त होता है वह मिट्टी की प्रधानता से है और भूलोक जल प्रधान है। अंतरिक्ष में पानी की बूंदों में जीव रहते हैं, जल प्रधान है। बादलों के पानी की एक एक बूंद में जीव होते हैं। यह भूवर्लोक है। स्वलोक में तेजस प्रधान जीव होते हैं। आग्नेय तत्व से बने हुए जीव होते हैं। देवताओं का शरीर तेजस प्रधान सोने की तरह चमचम चमकता हुआ, यक्ष का शरीर, देवता का शरीर, गंधर्व का शरीर तो भूर्वः स्वाहा महलोक में वायु का शरीर होता है। जनहलोक में आकाश का शरीर होता है। तपालोक में मन का शरीर होता है और सत्यलोक में बुद्धि का शरीर होता है। यह पूर्वः स्वः महा जनः तपः और सत्य में एक एक तत्व की प्रधानता रहती है। होते तो सब में सब हैं, परंतु पृथ्वी लोक में मिट्टी की प्रधानता, पार्थिव शरीर, स्वलोक में तेजस प्रधान शरीर, महलोक में वायु प्रधान शरीर, जनलोक में आकाश प्रधान शरीर, तपालोक में मनः प्रधान शरीर और सत्यलोक में बुद्धि प्रधान शरीर। ये ब्रह्मलोक पर्यंत के जो शरीर है ना, ये स्थान हैं। और नीचे नीचे महाराज उन्हीं के विकृत रूप हैं। इन्हीं के विकृत रूप हैं, इन्हीं को उलट दो। पृथ्वी के नीचे फिर जलमय शरीर, इसके नीचे फिर आग्नेय शरीर, इसके नीचे फिर वायव्य शरीर, इसके नीचे फिर आकाशमय शरीर। 7 लोक जो मानते हैं ना, उन 7 लोकों के ऊपर शुद्ध से शुद्ध और नीचे अशुद्ध से अशुद्ध, तमा प्रधान नीचे और सत्व प्रधान ऊपर और रज प्रधान मध्य में। यह हुआ स्थान का भेद। और उसमें रूपाण्या भी संप्रपद्यते। इस जीव को विलक्षण विलक्षण रूपों की उपलब्धि होती है। कोई 4 मुंह वाला बनता है, कोई 1 मुंह वाला। हाथों में भेद होता है ना, कोई 2 हाथ वाला, कोई 2 पांव वाला, तो कोई 4 पांव वाला, कोई 6 पांव वाला होता है कि नहीं। 2 पांव वाला मनुष्य हुआ, 4 पांव वाला पशु हुआ, 6 पांव वाला भंवरा हुआ, 8 पांव वाला केकड़ा हुआ। अष्टपाद बोलते हैं उसको। फिर बहुपद तो आपके घर में बहुत सारे रहते हैं, कभी कभी आ जाते हैं कि नहीं। बरसात के दिनों में बिरबूटी पैदा हो जाती है। वह गोपी जो होती है ना, ग्वालिन जिसको बोलते हैं, लाल लाल कीड़े, बहुत पाँव वाले, कनखजूरे, ये बहुपद होते हैं। कई बिना पद के होते हैं। ये सांप जो है ये बिना पाँव के होते हैं। तो 1 पद, 2 पद, त्रिपद, चतुष्पद, अष्टपद, शतपद, सहस्त्र पद, अनंत पद, जैसे पाँव में
भेद होता है, प्राणियों के ऐसे मुंह में भी भेद होता है। वह तो वासना है ना, उसके अनुसार ही शरीर में भेद होता है। हाथ में भेद होता है, 2 हाथ का होता है, 4 हाथ का होता है। विष्णु भगवान का शरीर जो है ना, वह 4 हाथ का है। 8 हाथ का भी शरीर होता है। देवी अष्टभुजा है, 16 हाथ का भी शरीर होता है, या हाथों की गिनती में फर्क होता है। महाकाली के मुंह भी 10 हैं, पाँव भी 10। तो विचित्र विचित्र रूप, विचित्र विचित्र शरीर सृष्टि में होते हैं। इतनी विचित्रता सृष्टि में क्यों है? यह ब्रह्म करने वाले लोग जो है ना, तत्व की दृष्टि से वह ठीक है कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, लेकिन उसमें जो आकृति भेद है ना, क्यों इस ब्रह्म में अनेक आकृति दिख रही है, इसकी संगति बिना कर्म के भेद के लग ही नहीं सकती। एक तरह की माटी होवे तो 10 तरह के बर्तन होवे, तो 10 तरह के बनाए गए हैं या बन गए हैं, यह बात माननी पड़ेगी। यह बात माननी पड़ेगी ना। तो स्वयं बन जाने का नाम विकार है और बनाने का नाम कर्म है। या तो विकर्म से बने हैं या विकार से बने हैं, तो मूल धातु चिन्मात्र सन्मात्र वस्तु विकृत होने वाली नहीं है। उसमें कर्म के कारण ज्ञान में संस्कार होकर यह नानत्व जो है, ये बुद्धि में जो संस्कार हैं, इनके कारण नानत्व होता है। तो यह जीव का निर्माण कैसे होता है? यह रूप का एक विज्ञान है, आकृति का एक विज्ञान है। मनुष्य को देखकर ही मालूम पड़ जाता है, या क्रोधी है या कामी है, या लोभी है या शांत है, या दांत है, उपरत है, तितिक्षु है, क्योंकि भीतर के जो भाव हैं वे चेहरे पर प्रकट हो जाते हैं। शास्त्र में आकृति विज्ञान इसका नाम है। मनु जी ने इसका संकेत किया है। प्रणाम भगवान। तो इससे आगे मनु जी स्मृति का मंत्र उसको कर लेता हूँ आज विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।